अलेक्जेंडर द ग्रेट को पता लगा कि अफ्रीका में एक ऐसी जाति भी है जहां कभी झगड़ा नहीं होता, और अगर होता भी है तो उनके गुरु ऐसे हैं जो उस झगड़े को इस तरह सुलझा देते हैं कि किसी को भी नुकसान नहीं होता। भरोसा नहीं आया और वो अफ्रीका अलेक्जेंडर द ग्रेट चले गए और वो जाति को भी ढूंढ लिया। वहां गए और जाके बताया कि मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट सारी दुनिया जीत रहा हूं और तुम्हारे पास आया हूं कुछ दिनों के लिए। उन्होंने पूछा आप भोजन करेंगे? उन्होंने कहा ठीक। भोजन आया। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने देखा कि उसमें सोने की रोटी और सोने की दाल और उसके ऊपर मसाला चढ़ा हुआ। उसने कहा आपके यहाँ सोना खाते हैं? उसने कहा नहीं, आप लूटने आए हो तो थोड़ा थोड़ा करके हम पहले से ही ना दे दें। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपके यहाँ सिर्फ थोड़े दिन रह के देखने आया हूँ, मैं ऐसा कुछ लूटने नहीं आया हूँ। उन्होंने कहा फिर ठीक है, जाओ 2 जगह रोटी लाओ। और रोटी आ गई, उन्होंने खाई और दूसरे दिन ही एक उनके पास मुकदमा आया। एक आदमी कहता है कि मैंने इनसे जमीन खरीदी है और उसके अंदर से एक पूरा घड़ा हीरे जवाहरात का निकला है, वो मेरा है क्योंकि जमीन मैंने खरीदी है, तो उसके अंदर से जो भी निकलेगा वो मेरा होगा। उसने कहा नहीं, मैंने लिख के दिया है कि ये जमीन आप सिर्फ खेती के लिए ले रहे हैं, आप इसमें और कुछ नहीं करेंगे। क्या कोई मकान बेचता है तो फर्नीचर भी साथ में बेचता है, फर्नीचर तो अपना निकाल लेता है, उसमें अगर कुछ निकलेगा तो वो मेरा होगा। मैंने तो सिर्फ आपको खेती करने के लिए जमीन बेची है और वो आप खेती कर सकते हैं, उसमें कुछ और निकलेगा तो वो मेरा होगा। अलेक्जेंडर ने सोचा कि अब देखते हैं ये फैसला क्या करते हैं गुरुजी, क्योंकि झगड़ा बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसने कहा कि आपकी कोई औलाद है? गुरुजी ने पूछा। उन्होंने कहा मेरा 25 साल का लड़का है। दूसरे से पूछा आपकी? उन्होंने कहा मेरी 23 साल की बेटी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर हो सकता है तो दोनों की शादी कर दो और ये सारी दौलत उसको दे दो, फिर ठीक है? उन्होंने कहा हाँ फिर ठीक है। और वो दोनों का मुकदमा हो गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट का तो मुंह बन गया। उसने कहा ये भी कोई मुकदमा हुआ, ये भी कोई फैसला हुआ? उसने गुरुजी से कहा कि ये कैसा फैसला है? उसने कहा चलो छोड़ो, आपके यहाँ अगर होता ये मुकदमा तो आप क्या करते? उसने कहा क्या करते? सारे ये दौलत अपने खजाने में जमा करते और दोनों को अंदर कर देते कि मेरे राज्य में लड़ाई करते हो। उसने कहा, गुरुजी ने कहा कि आपके यहाँ पर बारिश होती है? उन्होंने कहा हद हो गई, पूछने की बात है, बिल्कुल हमारे राज्य में बारिश होती है। उन्होंने कहा आपके राज्य में अनाज उगता है? उन्होंने कहा क्या बात करते हो, हमारे राज्य में अनाज क्यों नहीं उगता? हमारे राज्य में अनाज उगता है। उन्होंने कहा कि पानी पीने का अच्छा पानी मिलता है आपको? उन्होंने कहा हद हो गई, ऐसी क्या बात है, सब कुछ मिलता है। उन्होंने कहा कि आपके राज्य में ना बारिश होनी चाहिए, ना अनाज होना चाहिए। कोई जरूर आपके यहाँ पर कुछ देवता लोग रहते हैं, कुछ ऐसे जानवर, कुछ ऐसे पंछी रहते हैं जिनकी वजह से ये बारिश होती है, उनकी वजह से अनाज होता है, आपकी वजह से नहीं होता। आप जैसे दुष्ट को तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, ना अनाज, ना पानी, ना कुछ और। आप लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, आपके ऊपर, आपके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जितने भी दुष्ट लोग हैं, जो भी वो खाते हैं पीते हैं, वहां के जो देवता स्वरूप कुछ लोग रहते हैं, कुछ संत हैं इस दुनिया में जो रहते हैं, उनकी वजह से उनको भी सब कुछ मिल जाता है। जो दुष्ट है उनको तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। और इस संसार में आए हैं तो कुछ ऐसे काम कर जाएं जिससे कि अपना भी भला हो और संसार का भी कुछ भला हो, ताकि वहां का सारा संसार ठीक ढंग से चलता रहे। धन्यवाद।